नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा एक अलग चीज़ देखने वाले हैं। जो हमारा डैशबोर्ड होता है, जो बैक ऑफिस होता है डिफाइन एज का, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके लिए मैं लाया हूं राजू जी को। राजू जी यहाँ पे प्रोडक्ट और रिसर्च डेवलपमेंट जो हमारी टीम है उनके हेड है। और ये जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, जो भी एप्लीकेशन आप देख रहे हो, ये सारा डेवलपमेंट डिज़ाइन आपने ही किया है, राइट राजू जी? तो राजू जी, अभी आप मुझे बताइए, जब कोई कस्टमर डिफाइन एज में अकाउंट खोलता है तो उसका जो बैक ऑफिस या डैशबोर्ड है वो कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या फीचर्स है? तो सबसे पहले जब अकाउंट ओपन होता है तो बैक ऑफिस का जो ये आपको जो दिख रहा है myaccount.definedsecurity.com, ये आपका यूआरएल है। यहाँ से जब लॉगिन करेंगे आपको आईडी पासवर्ड के साथ, तो ये आपको दिखेगा ये डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड पे यहाँ पे लेजर एक बैलेंस है, लेजर बैलेंस आपका क्या है, वो होल्डिंग का वैल्यू क्या है, उसके बाद कैश कोलेट्रल जो है वो दिखेगा, नॉन कैश कोलेट्रल यानी कुछ भी अगर आप प्लेज किए हो तो दोनों मिला के ये टोटल कोलेट्रल दिखेगा। ये वॉलेट पॉइंट है जिस पे हम आएंगे यानी बाद में वो भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ये पे इन पे आउट, फंड रीएलोकेशन, क्रिएट प्लेज, ये सब कुछ एक ही जगह से आप जा सकते हो, जो कि रीडायरेक्ट करेगा आपको। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देन ये पीएनएल जो आपको दिखेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस, अनरियलाइज प्लस रियलाइज, ओके, दोनों यही पे दिख जाएगा। इसको आप स्क्रॉल करके आप नीचे जा सकते हैं जितना भी स्टॉक है उसका। उसके बाद माई अकाउंट में जो मोस्टली जो रिपोर्ट क्या है, ट्रेड रजिस्टर आपको है, ट्रेड रजिस्टर एफएनओ यानी जो ट्रेड होता है, डेली बिल, ओपन पोजीशन, कॉन्ट्रैक्ट नोट, मार्जिन, ये सब कुछ एक ही जगह हो गया। देन होता है ये पीएनएल कैलेंडर। अगर हम नीचे आते हैं तो पीएनएल कैलेंडर यानी डेट वाइज आपका आ गया। इस मंथ में कौन से डेट को रेड है, कौन से डेट को ग्रीन, यानी ग्रीन है मतलब प्रॉफिट हो गया है, रेड है मतलब लॉस है। तो ये तो डेट वाइज है, मंथ वाइज भी है हमारे पास। सो मंथ वाइज यानी अगर एक एक करके अगर आप जाएंगे तो इस तरह से हम कैलेंडर दिए हुए, गॉट इट, ठीक है, कि हर एक मंथ का। उसके बाद उसी का समरी देंगे कि इस मंथ में कितना टोटल ट्रेड हुआ, टोटल पीएनएल क्या हुआ, चार्जेज क्या हुआ। ठीक है। देन एसेट एलोकेशन, अब जितना आपका होल्डिंग है उसमें से लार्ज कैप कितना है, मिड कैप कितना है और स्मॉल कैप कितना है, तो इसका एक एसेट एलोकेशन कर दिया। देन पोर्टफोलियो समरी में अब जो जो सेक्टर के जो स्टॉक है वो सब कुछ इधर आपको दिया कि कितना परसेंटेज है। ऐसा तो नहीं कि हाँ कि किसी एक सेक्टर के बहुत ज़्यादा है, तो ये भी आप एनालाइज और ये सब कर सकते हो। देन आपके होल्डिंग के जो फंडामेंटल और टेक्निकल के ये कुछ पैरामीटर के बेस पे हमने दिया है। जैसे अगर फंडामेंटल का देखें तो पी, डी, आरओसी ये सब और एलटीपी आ गया। उसके बाद यहाँ से आपका हो जाता है टेक्निकल, जैसे डी स्कोर जो आपको दिख रहा है ये बेस्ड ऑन टेक्निकल है। उसके बाद आरएसआई का वैल्यू क्या है, 50 एसएमए का जो है वैल्यू क्या है, इस तेजस का अगर कोई भी स्टॉक है उसका अगर हम देखते हैं तो उसका वैल्यू क्या है, 200, 52 वीक हाई क्या है, 52 वीक लो क्या है। देन परफॉर्मेंस का यहाँ पे जो स्टॉक है, अब ये परफॉर्मेंस आपको समझ आया कि हाँ कि इन्वेस्टेड मेरा क्या है और करेंट क्या है। देन इसको अगर आप ये कहें कि वेटेज आपका क्या है, अब इस स्टॉक का 1 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर का परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है आपके पूरे पोर्टफोलियो का। ओके, ये एक जो आपको जो यूनिक जो दिख रहा है कि पीएनएफ X% ब्रेथ, ये पॉइंट एंड फिगर में ये होता है कि यहाँ के X% एक ब्रेथ है, जिसके बेस पे ये कैलकुलेट होता है कि पोर्टफोलियो का कि आपका आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 500 के अगेंस्ट या अंडर परफॉर्म कर रहा है। और इसका आप देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी 500। वैसे ही आपका 200 मूविंग एवरेज के बेस पे निफ्टी 500 में ये पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब अगर 52 वीक हाई के बेस पे अगर हम करते हैं तो क्या है, तो ये पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि मेरा करंट सिनारियो में क्या है, हम निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहे हैं या अंडर परफॉर्म। ये आपका इक्विटी कर्व आपको दिख जाता है कि इक्विटी कर्व क्या कैसा है, 1 ईयर और ये सब। ये एक इंट्राडे पीएनएल है। सो एवरी जैसे आप ट्रेड लोगे ना, उस ट्रेड का मान लो कि यहाँ की कैसे होता है कि यहाँ के 9:15 में हमने ट्रेड लिया, 10 बजे वो प्रॉफिट में रहा। ठीक है,
और ओके ओके, मतलब ये पूरा डे वाइज आप जैसे जैसे पोजीशन आप ऐड करते जाओगे यहाँ पे दिखते जाएगा और ये चार्ट ऐसे मूव करते जाएगा। तो आप एंड यानी 3:30 के बाद आप देख सकते हो कि हाँ कि मेरा कहाँ तक ऊपर गया था, क्या नीचे आया, तो वो सब आपका ये हो जाएगा। और उसका फिर स्टैटिक्स यानी इधर दे दिया गया इंट्राडे और इसका। उसके बाद ये सेगमेंट वाइज जो है दिया गया कि इक्विटी में क्या है, टोटल पीएनएल, नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या है, हिट रेशियो क्या है, मैक्स विन क्या है, मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है, और विन लॉस रेशियो हो गया। और उसी को इसमें डाला गया कि यहाँ के विन रेशियो में इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटी का आपका क्या है हिट रेशियो। करेक्ट। यहाँ जो है क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का दिया गया है, जो कि इक्विटी का ये है कर्व, और एफएनओ का, अगर कमोडिटी भी अगर रहेगा तो कमोडिटी भी इसमें। देन आपका ये भी यानी प्रॉफिट एंड लॉस को एक ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाया गया। यहाँ एक कॉर्पोरेट एक्शन जो दिखेगा कि आपके होल्डिंग में अगर कुछ कॉर्पोरेट एक्शन अगर है तो उसका ये दिख जाएगा। और उसके बाद ये शेयर होल्डिंग पैटर्न कि प्रोमोटर्स कितना है, एफआई कितना है, डीआई कितना है, पब्लिक कितना है। सो ये ओवरऑल आपका डैशबोर्ड हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने ये प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट, सो डिफाइन एज में बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे आपको ये हो गया बैक ऑफिस का। अब बैक ऑफिस यानी आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल है, ठीक है, जो वीडियो का फॉर्म है, मोबाइल है, वेब है, ये सब कुछ। तो हर एक प्रोडक्ट यहाँ पे आपका डिफाइन है और यहीं से रीडायरेक्ट होके आप जा सकते। जैसे अगर जोन वेब है आपका, उसके बाद ऑप्स्ट्रा है जो ऑप्शन के लिए, करेक्ट। उसके बाद जोन मोबाइल ऐप है जिसमें आप ट्रेडिंग के लिए ये है। उसके बाद ऑप्स्ट्रा मोबाइल ऐप है। तो जैसे ऑप्स्ट्रा ये वेब है ना, वैसे ही ऑप्स्ट्रा मोबाइल ऐप का दिया गया। देन ये ट्रेड पॉइंट जो आपको दिखता है ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप वर्जन है। उसके बाद रडार जो फंडामेंटल के लिए है। आर जोन वेब बेस है बट एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। ये बजर जो आपको दिख रहा है कि ये एक अलर्ट बेस्ड सिस्टम है। अगर आपको यानी प्राइस का अलर्ट अगर आपको लगाना है, कोई इंडिकेटर या कोई पैटर्न का, उसके बेस पे ये दिखाता है। एमएफ जोन जो म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है। ऑपटेस्ट जो है ऑप्स्ट्रा से यानी जो ऑप्शन पे बैक टेस्ट जो करना है उसका ये प्लेटफॉर्म है ऑपटेस्ट। जो सेल्फ ये है जहाँ पे ये बुक्स अवेलेबल है, जो प्रशांत सर जी इतने सारे जो बुक्स लिखे हैं टेक्निकल पे जो, तो वो सभी बुक्स यहाँ अवेलेबल है। इनसाइट जो वीडियो का जो ये है वहाँ पे आपका, और फोरम है जो कि आप वहाँ पे क्लाइंट जितने भी यूजर हैं वो अपना चार्ट पोस्ट करते हैं, वो फोरम पे। तो मतलब अगर एक डिफाइन एज में अकाउंट ओपन होता है तो ये सारी फीचर्स हमें मिलते हैं वहाँ पे। करेक्ट। अभी इसके अलावा भी अभी 2-3 और है। जो गुरुकुल है, उसके बाद गुरुकुल में जो जितने भी कोर्सेस हैं उसका मनीएबल, जो बच्चे के लिए यानी बच्चों को कैसे फाइनेंशियली लिटरेट आप कर सकते हो, कैसे आप बचपन से ही बचा सकते हो, तो वहाँ पे है। और कॉन्फ्रेंस और इवेंट, ये रहा आपका ओवरऑल माई अकाउंट, जिसको यानी बैक ऑफिस बोलते हैं, उसका डैशबोर्ड है। एक पॉइंट जो रह गया था जो हमने बोला था कि वॉलेट पॉइंट। हाँ, वॉलेट पॉइंट, करेक्ट। सो वॉलेट पॉइंट क्या है कि अगर आप कोई भी प्रो प्रोडक्ट अगर आप लेते हो, सो जितने अमाउंट का रहता है उतने अमाउंट का हम वॉलेट में क्रेडिट दे देते हैं। ओके, जैसे समझो मैंने कोई 5,000 का प्रोडक्ट खरीदा तो 5,000 रुपीज जो है हम वॉलेट में क्रेडिट दे देंगे। 5,000 मतलब ये जो अपना आर जोन है या फिर कोई भी ऑप्स्ट्रा है या ट्रेड पॉइंट है, तो ये जो है ना तीन जो भी उसका फीस है वो आपको आप वापस से क्रेडिट कर देते हो वॉलेट में जी। अच्छा, अब ये इसको यूज कैसे करेंगे? तो जो आप ब्रोकरेज जो आप जो करते हो उस ब्रोकरेज के अगेंस्ट ये सेटअप हो जाएगा। तो मतलब ये एक तरीके से फ्री ही हुआ, फ्री हो गया इन अ वे, राइट। यानी जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो इन अ वे आपका वो फ्री हो, ब्रोकरेज रिवर्स हो गया, करेक्ट। तो ये वॉलेट है। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको रेफरल होम और वॉलेट जो यहाँ पे है, एक जो है यहाँ फ्री ट्रायल आपको दिख रहा है। ओके। सो जैसे आप अकाउंट ओपन करते हो 1 मंथ डिफॉल्ट जितने भी प्रो प्रोडक्ट है वो फ्री देते हैं। ओके। उसके बाद ये जो आपको फ्री ट्रायल जो है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो 1 और मंथ के लिए कोई भी एक आपको और फ्री मिलेगा। तीनों? अच्छा, तीनों मिलेगा, फिर से तीनों मिलेगा। ओके। लेकिन वो आपके चॉइस पे है कि आपको इस मंथ लेना है, आप 2 साल के बाद लेना है, 1 साल के बाद लेना है। तब वो हमारे पास एक पड़ा हुआ है ऑप्शन, आपके पास पड़ा हुआ है
कि आप कभी भी तीनों प्रोडक्ट एक साथ ले सकते हो। एक साथ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज हम ले लिए ऑप्स्ट्रा, कल ट्रेड पॉइंट, ऐसा नहीं, ठीक है। तीनों एक साथ। तो ये 2 मंथ का इन अ वे आपके पास फ्री है, जैसे आप अकाउंट ओपन करते हो। राइट। तो ये, और कुछ अगर आपका डाउट, मतलब बाकी सब तो मेरे ख्याल से ये PNL है, ट्रेडिंग जर्नल है, ये सब तो कॉमन चीजें हैं जो मतलब लोगों को पता ही है कहाँ से निकालना है, क्या करना है। राइट। और हमने जितना भी सब्सक्रिप्शन लिया है उसका डिटेल हमको यहाँ पे दिखेगा, सब्सक्रिप्शन का। हाँ, Right. अगर सब्सक्रिप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर बाई सब्सक्रिप्शन हो तो यहाँ आपको दिखेगा कि यहाँ की क्या क्या आपका चल रहा है, आपका एक्टिव है, क्या क्या इनएक्टिव है, डेट वाइज। आपको परचेज अगर करना है तो बाई सब्सक्रिप्शन में इधर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि ट्रेड पॉइंट, ऑप्स्ट्रा, आर्जोन, कॉम्बो, मंथली और ईयरली अपना प्लान है। सही है। राजू जी, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा कि एक बार डिफाइन एज का बैक ऑफिस कैसा दिखता है वो लोगों को दिखाए और बताए। तो ये वीडियो का इंटेंशन सिर्फ इतना ही था कि आप लोगों को डिफाइन एज का बैक ऑफिस डैशबोर्ड कैसा होता है उसका आपको एक फीचर बताए, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपका भी कोई डाउट है रिलेटेड टू बैक ऑफिस, अगर आप डिफाइन एज यूज़र हो तो आप कमेंट कर सकते हो और राजू भाई आप उनको जवाब दे देना। और साथ में डाउट के साथ साथ अगर कुछ फीडबैक है तो ज़रूर आप उधर डालिए कि ये आप लेकर आओ डैशबोर्ड में। सो उसको जल्दी से जल्दी जितना होगा हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। बस यही है, फिर और क्या चाहिए। थैंक यू।